हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बढ़िया से आप लोगों की प्रिपरेशन भी चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आपको पता है भाई, एसएससी ने अपना कैलेंडर आउट कर दिया है, तो आपको पता लग चुका है कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपको कितना टाइम लगभग मिल रहा है। अच्छे से प्रिपरेशन करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। और भाई 2023 एमटीएस हवलदार का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अभी आपका हवलदार का आया है, एमटीएस और हवलदार का फाइनल रिजल्ट एक साथ आपका डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी लगभग कब तक आ सकता है। आगे आप वीडियो देखते रहिएगा, पूरी वीडियो आपको देखनी है। इसमें मैंने सब आपकी कट ऑफ एनालिसिस करके कि भाई कहाँ की कितनी कट ऑफ गई है और कहाँ की हाईएस्ट गई है, कहाँ की लोएस्ट गई है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे अच्छी भाई एसएससी की तारीफ करनी पड़ेगी, एसएससी के लिए क्लैपिंग, कि उन्होंने 2023 वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब एमटीएस 2022 वालों की तरह नहीं उन्होंने वेट करवाया। 22 वालों को तो काफ़ी वेट करना पड़ा रिजल्ट के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों का बहुत फटाफट सब कुछ हुआ। एसएससी एकदम फॉर्म में आ चुकी है। देखिए उन्होंने 2024 का भी कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया और तुरंत ही आपका क्या कर दिया, 2023 का हवलदार का रिजल्ट दे दिया है। और जैसा कि इनका प्रोसेस चल रहा है, आपका बहुत ही जल्द फाइनल रिजल्ट भी आएगा और जल्दी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। हो सकता है 2022 वाले बच्चों के साथ आपकी भी ज्वाइनिंग हो रही हो। ठीक है, बढ़िया से प्रोसेस आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट भाई, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो थोड़ा सा हम लोग रिजल्ट पर फोकस कर लेते हैं। बाकी मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपको, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। काफ़ी सारे बच्चे उसमें ऐड भी हैं, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आ चुका है रिजल्ट एमटीएस का, हवलदार का डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, क्या आपका आया है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर पीटी पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। देखिए साइड में मैं क्रॉप करके लगा दूंगी, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपका पीईटी और पीएसटी के लिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, फाइनल नहीं है अभी आपका। ठीक है, बाकी अगर बात करी जाए यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जाम बताया गया है कि आपका 1 से 14 तारीख तक एग्जाम थे डिफरेंट सेंटर्स पर। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं पीटी पीएसटी के लिए। सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, एज पर द गाइडलाइंस मेंशन अंडर पैरा 17 नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैव बीन कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसीज जो भी आपकी हैं। ठीक है, ऑनलाइन उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ वाले में दे रखा है वही जो आपका कॉरिजेंडम था 1 तारीख को जो आया था, 1 नवंबर को, कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबीई। द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई सेशन 1 ऑफ सीबीई वर नॉट एलिजिबल। जैसे कि हम लोगों को पहले भी आपने 2022 में देखी पैटर्न चेंज हुआ है, तो बहुत से बच्चों को इतना डाउट था कि भाई सेशन 1 की कट ऑफ आपकी लग रही है या नहीं लग रही है। तो भाई वो 22 के रिजल्ट के साथ आई होप सभी का क्लियर हो चुका था कि सेशन 1 की कट ऑफ नहीं है, मिनिमम ही क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। यूआर के 30% और ओबीसी के आपके कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के 25 और ऑल अदर कैटेगरीज के 20% आपके हैं। ठीक है, ये तो आपके हैं, उन्होंने साफ मेंशन करा है, सेशन 2 पर आपके डिक्लेयर हुए हैं। और जो कॉरिजेंडम आपका 1 तारीख को आया था वैकेंसीज वाला, मतलब जो गुना वाले बच्चे की भाई आपके कितने गुना बच्चे बुलाए गए हैं यहाँ पर, 10 गुना, 10 गुना लगभग वाला वो जो आया था, 5 नहीं अब 10 गुना बुलाए जाएंगे। कॉरिजेंडम जो आपका आया था उसके बेस पर इन्होंने पीटी और पीएसटी के लिए बच्चों को बुलाया है। ठीक है, और इन्होंने लिख भी रखा है कि द 5th वाला पॉइंट पढ़िए, इंपॉर्टेंट है आपका, कि द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई पीटी पीएसटी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन द फाइनल रिजल्ट। अगर आप पीटी पीएसटी में फेल हो गए, डेफिनेटली आप हवलदार के फाइनल लिस्ट में नहीं जाएंगे। इफ सच कैंडिडेट्स गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द, लेकिन उनमें से जो एमटीएस के लिए हैं बिल्कुल उनका कैंडिडेचर विड्रॉ नहीं किया जाएगा, मतलब उनको कैंसिल नहीं करा जाएगा, वो एमटीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट फॉर बोथ द पोस्ट एमटीएस हवलदार जो है वो हवलदार के पीटी पीएसटी के बाद ही डिक्लेयर होगा। ठीक है, ये आपका है। 6th वाले में बताया गया है कि कितने आपकी कैटेगरी वाइज सब कुछ लिख रखा है कि ईडब्ल्यूएस में 390 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एससी में 590 हैं, टोटल मिलाकर आपके कितने कैंडिडेट्स हैं, 4380 और आपकी वैकेंसीज कितनी थी, 396, जो अभी आपका रिवाइज हुआ था वैकेंसी, जो हम लोग मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, वैकेंसी वाला जो आया था 396 हो गई थी, उसका 4380, लगभग ये 11 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, 10 से ज़्यादा ही बुला लिए गए, लगभग 11 गुना आपके बच्चे बुला लिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, इस बात के लिए भी एसएससी को क्लैपिंग कि उन्होंने बढ़िया काम करा है इस बार। कि पिछली बार तो काफ़ी वैकेंसीज आपको पता है हवलदार में वैकेंट रह गई, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि वैकेंट नहीं रहेंगी और हो सकता है आपकी वैकेंसीज आगे और इंक्रीज हो फाइनल रिजल्ट के बाद, फाइनल रिजल्ट के आने से पहले। ठीक है, तो ये 11 गुना लगभग अभी बच्चे आपके बुलाए गए हैं पीईटी और पीएसटी के लिए।
ठीक है, ये सब आपका दे रखा है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको डाउट हो रहा है कि ये सेशन 1 के मार्क्स क्यों दे रखे। 22 में भी ये बात थी, तभी भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि ये सेशन 1 के मार्क्स आपके क्यों दिए हैं और ये जीए के मार्क्स, जनरल साइंस के मार्क्स क्यों दे रखे हैं आपको। तो एक बार फिर से हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एनेक्सर 1 में आपको 8th वाला पॉइंट आपको देखना है। यहाँ पर मैं सब देखिए कटे आपका क्रॉप करके लगा दूंगी, लेकिन आपको पूरा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, साइट पर अच्छे से आप जाके एसएससी की देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि एज पर द टायर रिजोल्यूशन क्राइटेरिया मेंशन इन द पैरा 19 नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन कॉरिजेंडम आपका 1 सितंबर को आया था, उसमें इन्होंने ये टाई ब्रेकर वाला बताया था कि इन केसेस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन सेशन 2 tie has been resolved by applying the following methods one after another in the given order till the tie is resolved। जो टाई ब्रेकर होता है यानी कि एक से ज्यादा बच्चों के सेम मार्क्स आ गए हैं, उसके लिए आपका सेशन 1 के मार्क्स, जीएस के मार्क्स जो हैं वो दे रखे हैं और डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, ठीक है। कैसे रिजॉल्व होगा, वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक आपका ट्राई किया जाएगा। सबसे पहले देखे जाएंगे आपके जीए के मार्क्स, सेशन 2 में जीए के मार्क्स आपके देखे जाएंगे, अगर वो भी सेम आ रहे हैं फिर सेकंड वाले पॉइंट पे चलेंगे, यानी कि वन आफ्टर अनदर ट्राई करते रहेंगे जब तक टाई ब्रेकर आपका नहीं हो जाता, यानी कि टाई रिजॉल्व नहीं हो जाता। सेकंड में आपके देखे जाएंगे टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स सेशन 1, यानी कि ये सेकंड स्टेप होगा। सेशन 1 के मार्क्स आपके देखे जाएंगे टोटल नॉर्मलाइज मार्क, कि जिसके ज्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब उसको मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ फिर देखी जाएगी कैंडिडेट की। थर्ड वाले पॉइंट में डीओपी देखी जाएगी एंड फोर्थ वाले पॉइंट में आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम देखा जाएगा। अल्फाबेटिकल, जिसका ए से है उसको पहले मिलेगा, बी से है उसको बाद में, उसको मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये टाई ब्रेकर के लिए आपका दे रखा है, इसका आपका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। रिजल्ट प्योरली आपका बेस है सेशन 2 के मार्क्स पर। 2022 में अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन 2023 वाले बच्चों को एक बार मैंने फिर से बता दिया है। अभी भी आपका कोई डाउट रह जाए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको पता है मेरा, मैंने सभी बच्चों को नंबर अपना प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। ये तो हो गया 8th पॉइंट अच्छे से कि ये सब आपका टाई रिजॉल्व करने के लिए दे रखा है। 9th वाले में पीटी पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल बी अवेलेबल इन द साइट ऑफ दिस शेड्यूल, जो है वो आपका साइट पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपका जो रिवाइज आंसर कीज जो आज मतलब इनके हिसाब से तो आंसर की सब इन्होंने देखकर फिर आपका रिजल्ट निकाला है, जैसे कि 2022 में भी उन्होंने सब कुछ देखकर, जैसे कि स्कोर कार्ड आपका कल आया है, ठीक है, स्कोर कार्ड 7 तारीख को आया, लेकिन इस स्कोर के बेस पर ही आपका फाइनल रिजल्ट आया था। तो ऐसे ही आपका भी स्कोर कार्ड बिल्कुल बन के तैयार है, रिवाइज वैकेंसी मतलब रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका रिजल्ट तैयार किया गया है, ठीक है। फाइनल आंसर की जो मार्क्स जो हैं वो आपके विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर डिक्लेरेशन, जैसे कि 22 में भी रिजल्ट के बाद आपका कल आया है 7 तारीख को, 18 को रिजल्ट आया था और 7 तारीख को लगभग आपका देखने को मिला है स्कोर कार्ड। ऐसे ही आपका भी रिजल्ट के बाद स्कोर कार्ड मिल जाएगा आपको देखने को। फिर नीचे आपकी यही कट ऑफ सारी मेंशन है यहाँ पर, और कट ऑफ मैं बोर्ड पर भी अभी आपको एक एक करके मैंने सब लिखकर आपको बताऊंगी, ठीक है। ये सब आपकी कट ऑफ है हर स्टेट की, कितनी कहाँ की कितनी गई है। मार्क्स सेशन 2 के हैं, जनरल अवेयरनेस के, फिर सेशन 1 के, फिर डीओबी वही टाई ब्रेकर के लिए, टाई रिजॉल्व करने के लिए आपका दे रखा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई कितने बच्चों की लिस्ट है, ये 4380 396 वैकेंसीज थी, लगभग 11 गुना आपके बच्चे बुलाए गए हैं, ठीक है, 11 गुना बच्चे आपके बुलाए गए हैं, और वही बहुत ही अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर हवलदार के आपके डिपार्टमेंट्स का अलग अलग वो दे रखा है स्टेट वाइज, ठीक है, HCG HCU, ठीक है, ये सब आपके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग आपकी वो दे रखी है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ HCG का मतलब क्या होता है, अगर आपका मैंने किसी स्टेट के आगे HCG लिखा है यानी कि उसका मतलब है CGST जो होता है उसमें आपका हवलदार, ठीक है। HCU लिखा है, अगर आपका HCU लिखा है आपका अगर, तो वो कस्टम्स में है हवलदार, ठीक है। और अगर HCI मैंने नहीं लिखा है, इसमें लिखा है, ठीक है। मुंबई में भी 2 जगह है, चेन्नई में 2 जगह है, तो वो डिपार्टमेंट वाइज उनका अलग अलग वैकेंसी है, अभी आप देखेंगे आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सब। HDI अगर लिखा है, HDI लिखा है यानी उसका मतलब आपका होगा डायरेक्टोरेट, ठीक है, डायरेक्टोरेट में है आपकी वैकेंसी, ठीक है, मतलब डायरेक्टोरेट के लिए है वो कट ऑफ आपकी। तो ये आपका 3 तरीके के हवलदार की वैकेंसीज हैं आपकी, 3 तरीके का। तो यही हम लोग अभी कट ऑफ देखते हैं कि कैसे क्या आपकी कट ऑफ गई है और आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, मैंने सब यहाँ पर लिखकर आपको बताऊंगी कि कितनी क्या कट ऑफ आपकी जाने वाली है।
तो चलिए देख लेते हैं भाई, मैंने ये कट ऑफ पूरी लिख रखी है कि हवलदार की आपकी कौन कौन से स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है हर कैटेगरी की। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हर स्टेट में कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है, कहाँ की मैक्सिमम है, कहाँ की मिनिमम है, सभी हम लोग देखते हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका क्या दे रखा है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो यूआर की आपकी 146 गई है। ठीक है, कितनी गई है, 146 गई है यूआर की। ओबीसी की 144 है और आपका इसमें कोई भी वैकेंसीज नहीं थी। दिल्ली में सिर्फ आपकी कितनी थी, यूआर और ओबीसी की थी, बाकी पे मैंने डैश कर दिया है, यानी बाकी में आपकी किसी की में भी वैकेंसी नहीं थी हवलदार के में। ठीक है, तो यहाँ पर जयपुर की बात करें तो इसी तरीके से यूआर में 141 है, ओबीसी में 137 है। यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों जयपुर की लगभग सेम ही गई हैं। ठीक है, और एससी की 114। एससी को देखिए आप, एससी ने तो बिल्कुल मतलब कमाल ही कर दिया है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बराबर आ रही है और धीरे धीरे ये यूआर की कट ऑफ की तरह आती रहेगी। तो एससी थोड़ा शॉकिंग रहता है, आपने एमटीएस के रिजल्ट में भी देखा होगा 2022 वाले में। ठीक है, और इसमें भी बाकी आपकी अदर की पोस्ट थी। हाँ, यहाँ पर अदर्स में भी आपकी कितनी गई है, 112 आपकी कट ऑफ देखने को मिली है। ठीक है, ये सारा मैंने कट ऑफ आपका लिख रखा है। ठीक है, लखनऊ में आपकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपकी कितनी गई है, 136 गई है यूआर कैटेगरी की। ठीक है, और 134 ये ओबीसी की, 133 ईडब्ल्यूएस की, 128 एससी की और ईएसएम की 113 देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर भी किसी भी ओएच या एचएच की वैकेंसीज आपकी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोलकाता हो गया, यहाँ पर 144 यूआर की देखने को मिली है, बाकी पूरा ब्लैंक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी और कैटेगरी की आपकी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है। ओनली यहाँ पर किसकी थी, यूआर की थी। ठीक है, हाँ यूआर की थी। ये तो भुवनेश्वर हो गया, भुवनेश्वर रह गया भाई, 140 थी, 140 134 ईडब्ल्यूएस की थी, बाकी यहाँ पर भी कोई आपकी नहीं है। आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, मैं साइड हो जाऊंगी, अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, एसएससी की साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी ये वाला जो पीडीएफ है मैं आपको वहाँ पर शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को वीडियो को उसमें समझाने के लिए मैंने नोट कर लिया है सब कुछ। ठीक है, तो कोलकाता की अगर बात करें 144, गुवाहाटी में आपकी यूआर की 130 गई है, 128 ओबीसी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में दे रखा है। ठीक है, ओबीसी की भी कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की 127 है, एससी की 126 है, 112 एसटी की है, ईएसएम की 89 देखने को आपको मिली है, 121 ओएच की है और एचएच की 108 है। ठीक है, यानी कि ये वाले इसमें अदर्स की छोड़कर बाकी लगभग सभी की है। तो ये पूरा आपका भरा हुआ है। ठीक है, गुवाहाटी में आपकी ये कट ऑफ है, देख लीजिएगा आप लोग किस स्टेट से है और आपका कहाँ पर कितनी क्या कट ऑफ गई है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स रॉ आए हैं और लगभग आपका मिनिमम कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा जिससे आपका इस लिस्ट में नाम हुआ है। ठीक है, और हम लोग बात कर लें भोपाल की, तो भोपाल में ईडब्ल्यूएस की गई है, एससी की 130 गई है, एसटी की 128। देख सकते हैं आप, एससी और एसटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनकी कट ऑफ जाती है, तो आप लोग उस तरीके से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, आगे के आने वाले एग्जाम्स में, जैसे कि आपको पता है कैलेंडर आ चुका है 2024 का। ठीक है, एसएससी ने बिल्कुल अच्छा करा है बहुत ज़्यादा कि कैलेंडर भी दे दिया है आपको। तो जो भी बच्चे इसमें अगर रह गए हैं या किसी कारण की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। 6-7 महीने आपके पास हैं, सीजीएल क्रैक करिए। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करिए। मुंबई की अगर बात देखो, एचसीजी मतलब सीजीएसटी वाला जो होता है ना, वो वाला जो डिपार्टमेंट होता है, तो वो वाला मुंबई में कस्टम वो वाला डिपार्टमेंट आपको मिला है यहाँ पर मुंबई में, तो वो उसकी अलग वैकेंसी। और आप एक और यहाँ पर देख सकते हैं HCU दे रखा है, ये कस्टम वाला है, ये CGST वाला है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट्स की है। मुंबई में इस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसीज थी, यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो 130 आपकी यूआर की गई है और यहाँ पर आपकी 129 गई है ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, और यहाँ पर बाकी आपकी एससी की है, एसटी की है और यहाँ पर ईएसएम की भी देखने को मिली है, अदर की आपकी 98 देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं भाई, भोपाल में तो मैंने बता दिया 132 130। ठीक है, औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी 128 यूआर और ओबीसी की लगभग सेम गई है, 128 पॉइंट्स में वो कुछ था, मैंने पूरा होल नंबर लिख लिया है आपका। ठीक है, 126 ईडब्ल्यूएस दे रखा है, 125 एससी दे रखा है, बाकी यहाँ पर भी आपकी किसी में भी वैकेंसीज नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, पुणे की बात कर लें तो यहाँ पर आपका एससी में 124 है, एसटी में 114 है, बाकी यहाँ पर भी ब्लैंक है और किसी की भी पुणे में वैकेंसीज नहीं थी। बड़ोदरा की बात करी जाए तो 126 आपका यूआर में है,
124 आपका ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिला है, 123 आपका किस में है, ईडब्ल्यूएस में देखने को मिला है आपको, और एससी में 119, एसटी में इतना, 85 ईएसएम में यहाँ पर फुल है। देखिए यहाँ पर हर कैटेगरी की वैकेंसी आपको देखने को मिली है वडोदरा में। क्या है, 85 ईएसएम की भी है, 115 आपकी ओएच की भी है, एचएच की 102 है और 87 अदर्स की भी है, यानी कि यहाँ पर पूरा फुल है। यहाँ पर आपका हर कैटेगरी की वैकेंसीज थी वडोदरा में, ठीक है। अब ये मुंबई एचसीयू आ गया है, यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसीज थी, यूआर की थी नहीं, यहाँ पर ओबीसी की थी और ईडब्ल्यूएस की 126, 121 कट ऑफ एससी की देखने को मिली है, यहाँ पर 119 आपकी एसटी की और 100 आपको ईएसएम की देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चेन्नई की एचसीजी की बात कही जाए, यहाँ पर भी सीजी और सीयू दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग आपकी कट ऑफ गई है। चेन्नई की एचसीजी के लिए आपकी कितनी गई है, 131 यूआर की, 128 आपकी ओबीसी की, 125 ईडब्ल्यूएस की, 121 और एससी की, एसटी की 118, ऐसे ही 100 ईएसएम 116 आपकी ओएच की देखने को मिली है, ठीक है। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो यहाँ पर ओबीसी की नहीं थी, यहाँ पर यूआर की 132 कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की 127 है और एससी की आपकी 122 कट ऑफ देखने को मिली है, ईएसएम की 105 है, बाकी की आपकी यहाँ पर कोई थी नहीं। और इसी तरीके से हम चेन्नई एचसीयू आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ आपकी एक ही कैटेगरी की वैकेंसीज थी, कितनी थी, एससी की, जो 126 थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विशाखापट्टनम की, तो यहाँ पर 135 आपकी यूआर की थी, यहाँ पर सिर्फ यूआर कैटेगरी की आपकी वैकेंसीज थी और सिर्फ देखिए 135 आपकी गई है यूआर की, बाकी सभी ब्लैंक हैं, यानी वहाँ पर भी कोई और कैटेगरी की आपकी वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। सीबीएन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 127 यूआर की देखने को मिली है और 120 एससी की, 110 एसटी की, 97 ईएसएम की और 84 आपकी अदर्स की देखने को मिली है सीबीएन डिपार्टमेंट में। और डीजीपीएम में आपकी 125, मतलब सीबीएन में और डीजीपीएम में आपकी कितनी देखने को मिली है, 125, 124 आपका देखिए इसमें बस एक ही का अंतर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ओबीसी और यूआर में 124, यहाँ पर भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कितना गया है, सेम गया है, ठीक है। और 119 आपका एससी एसटी 109 और अगर मैं बात करूं 93 ईएसएम की, बाकी यहाँ पर भी कोई वैकेंसीज थी नहीं। तो ये तो हो गया आपका पूरा कट ऑफ की, जैसे आपके पीडीएफ में है जो एसएससी ने दी है, हर स्टेट की डिपार्टमेंट की आपकी कट ऑफ यहाँ पर हो चुकी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा हर कैटेगरी में कौन से स्टेट की आपको कट ऑफ देखने को मिली है। जैसा कि आपको पता है भाई दिल्ली आपका ऑब्वियसली हमेशा छाया रहता है, आपने 2022 की कट ऑफ में भी देखा होगा, 150 में 154 लाए थे उसने, इस बार अभी भी उसके नंबर थोड़े कम आ गए हैं, ठीक है। तो दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो 146 आपके हाईएस्ट हैं, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा कहाँ की गई है, दिल्ली की गई है 146 नंबर, और सबसे कम गई है सबसे नीचे वाले की डीजीपीएम की 125। देखिए डीजीपीएम सीबीएन इनकी थोड़ी कम ही देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी दिल्ली हो गया आपका, इनकी हमेशा दिल्ली बिहार इन सब की ज़्यादा रहती है। तो 146 आपका सबसे हाईएस्ट है यूआर की कट ऑफ और 125 आपकी सबसे लोएस्ट है। इसी तरीके से बात करी जाए दिल्ली में, ओबीसी ने भी हाथ मार लिया है, ओबीसी की भी आपकी 144, सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ कहाँ तक गई है, 144 तक, और मिनिमम है 124 तक। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं, देखिए 124 आपकी वडोदरा की भी है और आपकी डीजीपीएम की, यानी इन दोनों की आपकी मिनिमम गई है, ठीक है। बाकी मैं एक बात बोलूँगी कि इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं, अगर किसी बच्चे के रॉ मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं कि 120 बन रहे हैं, ठीक है, 120 रॉ मार्क्स बन रहे हैं और उसका इसमें सिलेक्शन हो गया, तो वो ये समझ सकता है कि भाई मेरे मिनिमम 5 नंबर तो बढ़े ही हैं, ठीक है, मिनिमम 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े होंगे तभी मेरा हवलदार में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इससे नीचे तो किसी के नंबर हैं ही नहीं। और भाई किसी के रॉ मार्क्स 120 हैं और उसके 122 हो गए हैं, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर किसी के 120 हैं और उसका हवलदार में नाम नहीं आया है, पहली बात तो ये हो सकता है उन्होंने हवलदार के लिए बिल्कुल प्रेफरेंस ही ना दी हो, दूसरा ये कि अगर दी होगी तो उनके हो सकता है कि 5 नंबर नहीं बढ़े, 4 नंबर ही बढ़े होंगे, तभी आपका यहाँ पर यूआर में सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही हर कैटेगरी आपकी मिनिमम दे रखी है, तो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे तो इतने नंबर
या मेरा इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है तभी मेरा इसमें नहीं हुआ है, अगर आपने हवलदार को ऑप्ट किया होगा, ठीक है। और अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 137 हाईएस्ट है किसकी, जयपुर की कट ऑफ। और अगर लोएस्ट की बात करी जाए तो वडोदरा में आपको 123 नंबर देखने को मिली है, उसके बाद वही आपका डीजीपीएम 124 पे आ जाता है। इसी तरीके से बात करें तो एससी की भी आपकी यहाँ पर कहाँ गई है, जयपुर में एससी की और आपकी ईडब्ल्यूएस की ज्यादा देखने को मिली है, हाईएस्ट कट ऑफ। और अगर लोएस्ट की बात करी जाए तो 119 मार्क्स हैं, दो जगह सेम है, 119 किसके हैं, वडोदरा के और डीजीपीएम के, सेम यहाँ पर रिपीट हो गया। ये वाला भी जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ थी यहाँ पर भी डीजीपीएम और आपका वडोदरा में सबसे लोएस्ट थी। और ऐसे ही अगर हम बात करें एससी की तो यहाँ पर भी आपकी 119 वडोदरा और डीजीपीएम की लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिली है, ठीक है। और नेक्स्ट एसटी की बात करें तो 128 भोपाल में आपको सबसे ज्यादा, अगर एसटी की बात करें तो 128 सबसे हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ है। और 109 मतलब 109 से नीचे जिसके भी नंबर, मतलब 109 है आपकी, इससे नीचे किसी के भी नंबर नहीं आए हैं। मिनिमम आपका 109 है और हाईएस्ट आपका 128 है एसटी कैटेगरी में। इसी तरीके से ईएसएम में बात करी जाए तो 85 लोएस्ट है, यानी कि किसकी है, वडोदरा की। और अगर 113 यानी कि आपकी लखनऊ की सबसे ज्यादा गई है 113। पहली बात तो इसमें आपकी देखी वैकेंसीज कितनी है, मतलब ज़्यादा आपके वो नहीं है, हर स्टेट में वैकेंसीज थी नहीं। तो बात करी जाए तो लोएस्ट की तो 85 वडोदरा में और मैक्सिमम कितनी गई है कट ऑफ ईएसएम की, तो वो 113 आपको देखने को मिली है। किसकी देखने को मिली है, लखनऊ की, ठीक है, लखनऊ की 113 देखने को आपको मिली है। ओएच की बात करी जाए तो ओएच में सिर्फ 3 ही स्टेट में आपकी वैकेंसीज थी, 115 आपकी वडोदरा में सबसे कम गई है और 121 अगर बात करी जाए तो ये आपका किसका है, गुवाहाटी, गुवाहाटी में आपकी हाईएस्ट है और वडोदरा में लोएस्ट है 115, ठीक है। इसी तरीके से भाई यहाँ पर तो एचएच में तो दो ही हैं, तो लोएस्ट और हाईएस्ट आप समझ ही सकते हैं कि दो ही जगह वैकेंसी थी, तो 102 वडोदरा और 108 आपकी गुवाहाटी में, ठीक है, एचएच की गई है। और अदर की बात करी जाए तो 112 आपका किस में गई है, यहाँ पर जयपुर की कट ऑफ हाईएस्ट गई है अदर्स की। और लोएस्ट की बात करी जाए तो सीबीएन में आपका 84 लोएस्ट गई है कट ऑफ देखने को। तो ये तो आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया कट ऑफ का। मैं साइड हो जा रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। पूरी कट ऑफ मैंने आपकी लिख दी है बोर्ड पे कि भाई कहाँ की कितनी गई है और आपका कितना हाईएस्ट है, कितनी लोएस्ट है, सब मैंने यहाँ पर मेंशन आपका कर दिया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, नहीं तो आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। देखिए ये जो कट ऑफ है ना आपकी, ये जो कट ऑफ है डेफिनेटली इससे आपकी फाइनल कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है लगभग 10 से 11 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, तो ये आपकी इससे ज़्यादा ही जाने वाली है। यानी अगर यहाँ पर अभी हाईएस्ट कट ऑफ 146 है तो इससे भी आपकी ज़्यादा जाएगी फाइनल की हवलदार की कट ऑफ, ठीक है। एमटीएस की अगर बात करें तो एमटीएस में हाँ लगभग इतनी जा सकती है, इससे 2-3 नंबर और। जैसे कि यूआर की अगर मैं बात करूं तो यूआर की हो सकता है थोड़ी सी आपको यहाँ पे कम देखने को मिल जाए एमटीएस की, ठीक है, या हो सकता है इसी के बराबर लगभग देखने को मिल जाए, क्योंकि एमटीएस का भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। आप देख ही रहे हैं एमटीएस 2022 में कितनी कैसे क्या आपकी कटअप देखने को मिली है, ठीक है। तो ये तो आपकी उसके लिए थी हवलदार की, तो एमटीएस का अभी रिजल्ट आपका आया नहीं है। तो रिजल्ट की फाइनल की बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका फाइनल कब देखने को मिलेगा। तो फाइनल रिजल्ट में लगभग 1 महीना लग सकता है। देखिए रिजल्ट आपका कल आया है, लगभग 10 से 15 दिन में फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा बच्चों को, फिर उसके भी 10 से 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि 2022 में आपका प्रोसेस चला था, 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ गया था। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो 2023 में भी 1 से 1.5 महीने में आ जाना चाहिए, हो सकता है उससे पहले ही आ जाए, क्योंकि एसएससी जो है बहुत फास्ट प्रोसेस कर रही है अब चीज़ें। 2023 में ही आपने देख लिया कितनी जल्दी उन्होंने अपना एग्जाम कराया, तुरंत रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। 2022 वालों की तरह इन्हें इतना वेट नहीं करना पड़ा है। तो ये तो आपका रहा कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में मैंने बताया। फाइनल आपको लगभग 1 महीने बाद देखने को मिल सकता है, यानी दिसंबर मंथ में फाइनल रिजल्ट आपको अपना देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो, नंबर आपको दे रखा है, इस पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं अकाउंटेंट भी हूँ, साथ में आपको पता है ITR PF GST अकाउंट्स का जो भी आपका काम है, लोन एटसेट्रा आप करवा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एमटीएस के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को जिनका सिलेक्शन हुआ है ऑल द बेस्ट भाई, फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए।
वैसे तैयारी में ऐसे अच्छा नहीं, मैं इसका एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊँगी कि फिजिकल में क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, आपका स्टैंडर्ड्स क्या है वहाँ पर, और कब तक आपका फिजिकल हो सकता है, इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइव होता है 9 PM पर, ज्वाइन होना मत भूलिएगा। डाउट सेशन रहता है MGS के कैंडिडेट्स के लिए। थैंक यू।